बेसिकली एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, अब सब इधर ध्यान से देखो, बाद में नोट करना, ठीक है। 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, फिर एक है 4 ईयरली, फिर एक है 5 ईयरली। तुम लोग को एग्जाम में 3 पढ़ना है, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली। इसमें तो पहला भी स्टार्ट किए 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। अब ध्यान समझना, तो जनरली ये क्वेश्चन है 1998 से स्टार्ट है 2009 तक, और सेल्स दिया क्विंटल में, उसका डेटा दिया हुआ। तो अब यहाँ पर मैंने कि सबसे पहले तो एक ग्राफ बनाना। अगर ग्राफ बनाने नहीं बोलेगा तो सीधे एग्जाम में ये वर्किंग नोट कर देना जो अभी करने वाले, लेकिन बेसिकली एग्जाम में ग्राफ बनाने बोलेगा तो ये बनाना। तो ईयर इधर ले लिए, जैसा कि हम लोग पहले भी ग्राफ में बनाए थे टाइम सीरीज। ये हो गया ईयर, और यहाँ पर हम लोग लिख दिए सेल्स क्विंटल में। हाँ क्विंटल में, QTL, ठीक है, शॉर्ट में है क्विंटल। अब देखो यहाँ पर थोड़ा, सबसे पहले हम लोग डेटा दिखाएंगे। तो 1998 का कितना है 5, ये जो पहले बनाते थे उसी रूल से, तो 98 का दिखा दिए 5। फिर 99 का है 12, तो 10 से थोड़ा ऊपर। ग्राफ में सब एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है, ग्राफ में जब लोगे ना तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा। फिर 2000 का 10, 1 का 17, 2 का 21, 3 का 16, 4 का 14, 5 का 18, 6 13, 7 8 21, 9 16। अब बेसिकली बताया जाए, ऐसा सबको डॉट बना, सबको स्केल से मिला देना। थोड़ा इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, ग्राफ में तुम लोग का एक्यूरेट होगा। ये लाइन थोड़ा सा डेविएट कर रहा है। ये बन गया, इसका नाम होगा बेसिकली कर्व। तो इसका नाम यहाँ लिख देना है, लास्ट क्लास में लिखे थे हम लोग, कर्व शोइंग सेल्स। इस बार सेल्स है ना क्वेश्चन में, तो सेल्स लिख दिए, ठीक है। पहला डेटा के पास से बोले थे कि फॉल्स बेस लाइन होता है, तो पहला डेटा मेरा 5 है, तो यहाँ से दिखा देना फॉल्स बेस लाइन। इसका नाम होगा फॉल्स बेस लाइन। ये सब लिखना पड़ेगा? हाँ ये लिखना होता है, मतलब एज्यूम किया जाता है कि ये जो फॉल्स बेस लाइन है ना, मेरा ग्राफ इससे नीचे नहीं आएगा। हाँ मतलब जो पहला डेटा होगा, जो भी पहला डेटा स्टार्ट होगा उसी का स्ट्रेट में होगा, स्केल से करना। अब ध्यान से देखो, ईयर और डेटा था उसके अकॉर्डिंग है हम ग्राफ बना लिए, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के बाद मेन काम हमको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ 3 ईयरली मूविंग एवरेज। अब ये कैसे निकलेगा, अब ध्यान देना इस पर। 3 ईयरली मूविंग, एग्जाम में क्या हो सकता है, ग्राफ नहीं बनाने बोलेगा, बस ये बनाने बोल देगा 5 नंबर में। ऐसा आ चुका है क्वेश्चन। अगर ग्राफ बोला तो ग्राफ बना देना, ग्राफ पेपर दिया है तो ठीक है ना, तो कॉपी में ही बना देना। अदरवाइज ग्राफ नहीं देता है बनाने, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ग्राफ पेज का, सीधे ये कैलकुलेशन पूछ सकता है। तो अब ये कैलकुलेशन कैसे होगा, ध्यान से देखो। ईयर और सेल्स ये सेम क्वेश्चन से नोट कर लिए। 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। पहला कॉलम होगा 3 ईयरली टोटल, यानी 3 ईयरली का टोटल करना, और दूसरा होगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज। मेन हमारे लिए है मूविंग एवरेज। तो अब यहाँ पर देखो, पहला में ऐसे हमें डैश दिए, ठीक है, उसका रीज़न ही बताएंगे पूरा सॉल्व होने के बाद। चलो ये हो गया 5 + 12 + 10, यानी 3 वैल्यू को जोड़ना है। 5 12 10, तो 5 12 10, तो ये कितना हो गया 27। अब एक छोड़ दो, मतलब 5 छूट गया, तो क्या बचा 12 12 10 17, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड कर दो 39। अब फिर एक छूटेगा, अब कौन छूटेगा, 12 छूटेगा, ठीक है। ध्यान समझते जाना, 10 17 21, तो ये कितना हो जाएगा 48। फिर एक छूटेगा तो अब कौन छूटेगा 10,
तो हो गया 17, 21, 16, तो फिर ऐड कर दो 54, फिर एक 17 छूट गया तो क्या क्या आ गया 21, 16, 14, 51, फिर एक छूट गया 21 तो क्या आ गया 16, 14, 18, मतलब हर बार एक छूटते जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 48, फिर ये 16 छूट गया, 16 को छोड़ दिया 14 से, तो 14, 18 और एक बढ़ गया 13, जैसे 14, 18, 13 एक बढ़ जा रहा है, इसको ऐड कर दो 45, फिर 14 छूट गया तो 18 + 13 + 8, मतलब एक छूट रहा है नीचे से एक जुड़ रहा है, हर बार 3 ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये कितना हो गया 39, ठीक है, फिर अब 18 छोड़ दो तो 13, 8, 21, 42, फिर 13 छूट गया तो 8, 21, 16, तो फिर ये 45, ठीक है। अब नीचे आप देखो, अब अगर 8 हम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 21, 16 नीचे नहीं है तो ये डैश, मतलब ना ये डैश इस अंदाज से लेना है कि अगर ऊपर एक डैश हुआ तो नीचे भी एक डैश होगा। तब तुम लोग बोलोगे सर पता कैसे चलेगा, तो क्या करना है इसका ना, पहले ही तुम लोग ये कैलकुलेशन रफ में भी कर सकते हो कि रफ में कर लो, आखिर इसमें से कितना निकलेगा वो तुम काउंट कर लो, 1 2 3 1 हुआ, 1 2 3 2 हुआ, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके काउंट कर लेना। मान लो ये निकला कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 निकला, ईयर है कितना 12, तो ऊपर एक साल छोड़ दिया, लास्ट में एक साल छोड़ दिया अपने हिसाब से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे 2 साल छूटा, ठीक है। और हाँ, कभी ऐसा हो गया कि नहीं 3 बज जा रहा है साल तो ऊपर 2 छूटा, लास्ट में 1 छूटा, या ऊपर 1 छूटा लास्ट में 2, एक छूटा ना, देखो इक्वल हो जाएगा। तो अभी ये एवरेज नहीं निकला, अब क्या करना है, जैसे ये 27 है तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये निकला 9। अब तुम लोग 3 से क्यों डिवाइड हो रहा है, 3 ईयर बोला इसलिए 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर 39 डिवाइड बाय 3 क्या हो गया 13, 48 डिवाइड बाय 3 16, 54 डिवाइड बाय 3 18, 51 डिवाइड बाय 3 17, 48 डिवाइड बाय 3 16, 45 डिवाइड बाय 3 15, 39 डिवाइडेड बाय 3 13, 42 डिवाइड बाय 3 14, 45 डिवाइड बाय 3 15। ध्यान रखना ये पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है, तो उससे कोई इशू नहीं, डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में लिखना। अब क्या करना, एग्जाम में कभी कभी इतना ही टेबल बस बनाने देता है, तो अब इसको क्या करना, अब ये डेटा जो यहाँ निकला स्पेशली ये वाला, इसको फिर से ग्राफ में शो करना, उसी को बोलेंगे ट्रेंड। हाँ, मतलब उसी ग्राफ में शो होगा, उसी में। तो कैसे शो होगा, इसी में, जैसे ना हर बार ट्रेंड बनाते थे, कल भी बनाए थे हम लोग, तब कैसे शो करेंगे, देखो 98 का नहीं है 99 से, तो 99 का 5, 2000 का 13, 2001 का 16, 2002 का 18, ऐसे ऐसे करके फिर से दिखाना है। चलो फिर से मार्क करते हैं, तो 99 का क्या है 9, तो 9 हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलो फिर उसके बाद 2000 का 13, तो 2000 का 13 थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर 2001 का 16, तो इसी आसपास आएगा, लाइन के ही आसपास आ रहा है, कोई इशू नहीं है। 2002 का 18, फिर 2003 17, तो 3 का 17, मतलब फिर से यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है, सारा डॉट फिर से बना रहे हैं। फिर उसके बाद 3 का 17 था ना, 3 का 17 हो गया। चलो 4 का 16, 5 का 15, 6 का 13, लाइन के पास भी आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 7, 14, 8, 15। अब ये सारा बन गया ना, फिर से सबको डॉटेड लाइन से मिलाना है इस बार, ठीक है। तो यहाँ से मेरा बना था, डॉटेड लाइन से ही बनेगा।
इसका नाम होगा ट्रेंड। ट्रेंड दिख रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, ये क्या निकला इस बार? ट्रेंड। और एक था कर्व शोइंग। तो ऐसे बनाना है 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। तो इसमें एक चीज़ और हम बता देते, जैसे 5 ईयरली अगर एग्जाम में आया तो वहाँ पे बाय सर 5। हाँ, 5 ईयरली में क्या करना, अगर 5 ईयरली एग्जाम में अलग से बता रहे तो सेम बनाना, पहले ग्राफ बना लेना, फिर टेबल बनाना। तो यहाँ पर कितना कितना जोड़ना, 5 जोड़ना, और कितना से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करना, मतलब 5 से डिवाइड होगा 5 ईयरली में। हाँ, शुरू में उसमें 2 छोड़ देना। हाँ, क्योंकि ना हम लोग ना डेटा एज्यूम करते कि कितना टोटल बनेगा पहले। तो मान लो हम पहले काउंट को 5 में जनरली 2 छोड़ना, 3 में 1 छोड़ देना। अब 4 ईयरली हम बताएंगे, 4 ईयरली थोड़ा सा चेंज होगा, रीजन बताएंगे क्यों चेंज होगा।